उत्तर हटने के बाद जम्मू कश्मीर की एक बदलती तस्वीर तो दिखी, लेकिन कश्मीर में क्या हालात, जम्मू में क्या हालात, कुछ हालात सुधर रहे हैं और कुछ बिगड़ रहे हैं। बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डीजी आर स्वैन सर। चैलेंज बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में हालात कुछ सुधर रहे हैं और जम्मू में कुछ हालात बिगड़ भी रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले कश्मीर से शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट कश्मीर में किस तरह के हालात? कश्मीर में इंडिकेटर्स एक आम शहरी के नाते या विजिटर के नाते जब आप आज कश्मीर में जाते हैं जी। वो हमेशा एक रिलेटिव या कंपैरेटिव टर्म में उसको देखता है। बिल्कुल। तो जो लोग 2016 में, 2018 में या इससे पहले भी 2010 में, मैं बहुत पीछे तो जाऊंगा नहीं, मतलब क्योंकि बीच में ग्राफ जो है टेररिस्ट वायलेंस का ऊपर नीचे होता रहा है पिछले 3 दशकों में। तो अगर आप 2009 से लेकर 18 तक की बीच में अगर देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे आप कश्मीर के साथ आज की सिचुएशन में, तो किसी भी एंगल से, माने एक स्टैटिस्टिक्स के एंगल से देखेंगे, और कई चीज़ें ऐसी होती है सिक्योरिटी सिचुएशन में जिसमें आंकड़े नहीं बताते हैं या आंकड़े सही मापदंड नहीं होते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन की हालात क्या है। तो दोनों एंगल से, आंकड़े की एंगल से और बगैर आंकड़े वाली जो एंगल एस्पेक्ट्स है, कश्मीर इज़ अ डिफरेंट प्लेस टुडे, and there is the difference is unlike many who try to portray it as a forced situation or a pressure cooker, it is not really true. See, the most important aspect of Kashmir's situation is the absence of street violence, बंद हड़ताल। अब ओकेजनली आपका एक ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन को मार देना या एक बिल्कुल बेगुनाह लेबरर बाहर से आया हुआ है रोजी कमाने के लिए, तो एकदम से दिहाड़िए लगाता है, वो उसका कोई कसूर नहीं है, उसका क्या डिफेंस है, तो उसको मार देना या माइनॉरिटी कम्युनिटी की कभी मेंबर को मार देना, इस तरीके की हमला जो है वो एक सिचुएशन को अगर आप अलग देखिए, नंबर और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी कम है, पर मैं बिल्कुल मतलब हट के बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़े की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक खौफ की एक लेवल जो है उस एंगल से बात करता हूँ कि आम आदमी, आम पॉलिटिकल लोग जो मेरे साथ बात करते हैं, बिजनेसमैन जो बात करते हैं, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स टीचर्स जो बात करते हैं, इमाम खतीब लोग जो बात करते हैं, बैंकर्स जो बात करते हैं, दुकानदार जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि खौफ का लेवल कम हुआ है? तो अब उसके बीच में एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट सफल होता है एक कांड करने में, वो अपनी जगह में, क्योंकि एक आप देखिए कि माने कत्ल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा मर्डर कश्मीर से कई गुना ज़्यादा होगा जो नॉर्मल स्टेट्स हम कहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे या माने राजस्थान हो, इवन तमिलनाडु हो, साउथ के, तो उस हिसाब। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरलाइन इज दैट द सिचुएशन इज कश्मीर in terms of security situation is to be understood in terms of the disorderliness, the absence of street violence, stone pelting, and the vicious cycle जो उसके पीछे था। एक ऑर्डरलीनेस है, दुकान खुल रहा है, स्कूल कॉलेज चालू हैं, लोग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, माहौल बदल रहा है, माहौल बदलता दिखा भी है। आप सुबह जाते हैं, आप वापस आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुकानें नहीं खुलती थी, बाजार नहीं खुलते थे, मस्जिद में लोग टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते थे, बहुत बदलाव आया है। अभी की सिचुएशन अगर कश्मीर की देखें तो बहुत बदलाव है। यही कारण है कि टूरिज्म भी बढ़ रहा है, बाहर के लोग जो हैं वो आ रहे हैं।
हालांकि ये खुशी बहुत हुई कि साल 2024 में जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं उनको जगह नहीं मिली वहाँ पे रुकने के लिए, तो ये तस्वीर दिखाता है कश्मीर की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे देखिए कई सारे लोग जो है कहते हैं कि पॉलिटिशियंस कहते हैं वो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि कश्मीर के जो हालात हैं वो सुधरे नहीं है। छोटा सा अगर कोई छुटपुट घटना कश्मीर में हो जाती, क्योंकि 90 के दशक की अगर बात करें तो हालात बेहद ख़राब थे कश्मीर में, लेकिन अब जब हालात सुधर रहे हैं और छुटपुट घटना अगर हो जाती है तो इमीडिएटली ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के कि सरकार तो कहती है कि कश्मीर के हाल सुधर गए हैं लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो मैंने प्रोफेशनल सिक्योरिटी मैनेजर या पुलिस लीडर के हिसाब से इसको देखूंगा। मतलब आप पॉलिटिक्स को अगर अलग करके वाकई में एक ऑब्जेक्टिव एंगल से इसको आप देखते हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये तकरीबन दो किस्म की है। एक किस्म की क्रिटिसिज्म है कि साहब ये पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बने उसको अटैक करने का, और जो लोग करते हैं वो कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं। मतलब मैं जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हूँ, मैं खाली ये कहूँ मेरे एसपी को या आईजी को कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कैसे करने से सुधरेगा, क्या करने से सुधरेगा, उसकी अगर चर्चा नहीं हो रही है तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो कैसे होगा? तो जो पॉलिसी के क्रिटिसिज्म शुड बी ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द पॉलिसी। सो इफ क्रिटिसिज्म्स आर coming without analyzing the strategy, then that criticism I would say is motivated and is certainly not directed at public interest piece, because there is clear evidence, 101% objective evidence that the situation has improved. Anyone can debate with me across sections of the society. I should be able to really say, because from amongst the political class, from amongst the media, from amongst the students and the academia, from amongst the businessmen and traders, उन्हीं लोगों ने आके कह रहे हैं मुझे कि and there is an organicness to it. अब आप इसको so criticism has to be in a manner in which you are discussing the strategy कि साहब हमको तो लगता है ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली ज़्यादा काम कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखनी है। आप अगर कहते हैं कि चोर को नहीं पकड़ो और फिर चोरी रोको, इस तरीके की कोई पॉलिसी अगर दे रहा है तो वो मैं थानेदार को कहूँगा कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, पर साथ में ये भी करूँगा कि तूने चोर को पकड़ा क्यों। आप ये कह सकते हैं सही चोर को पकड़ो, गलत को ना पकड़ो, मैं मान सकता हूँ। चोर को पकड़ो ही ना और फैसला पहले से ही कर देते हो, तो दिस इज ट्रूली एक्चुअली वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हैज बीन दैट दोज हु हैव डायरेक्टेड, दोज हु हैव गाइडेड द सिक्योरिटी पॉलिसी हैव not really given a clear-cut blueprint as to how to go about it. Merely saying no is no leadership. So therefore, I would say, irrespective, I am absolutely apolitical when I am making this statement. I'll continue to make this position because not only me, मैं नहीं, मेरे सारे साथी, पुलिस खाली नहीं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की across, मैं कह रहा हूँ कि without any political consideration whatsoever, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हम सब लोग तो इसमें तो राजामंद है ना कि जाने नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जाने नहीं जानी, हम सब लोग तो इसमें राजामंद है ना कि बच्चे टेररिज्म में घुसे ना। तो आज के दिन में आपके टेररिस्ट रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द लोएस्ट है। 3 साल 4 साल पहले एवरेज आपके 200 बच्चे हमारे अपने यंग बच्चे, दाढ़ी मूंछ ठीक से आता नहीं, वो इसमें होता था। आज के दिन में तो है नहीं, तो हाउ कैन यू से दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड, एंड हाउ कैन यू से दैट द पॉलिसी और द रोड मैप दैट वी आर वर्किंग ऑन इज नॉट सक्सीडिंग। एंड सर वन थिंग इज दिस एंड सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पुलिस का भी बड़ा अहम रोल रहा कि जो युवा, जो यंग लड़के कश्मीरी जो थे, जो इन्वॉल्व हो जाते थे मिलिटेंसी की तरफ, उनका रुझान वहाँ चला जाता था, या फिर वो OGWs बन जाते थे, बाद में वो हथियार उठा लेते थे। ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया कि पुलिस का एक अहम रोल रहा उनको सुधारने में भी, घर वापसी
क्योंकि घर वापसी का जो एक दौर चला था कि माएँ और जो उनके पिता थे वो भी शुक्राना करते थे पुलिस का कि उन्होंने उनके बच्चे को घर वापस लाया है, सुधारा है, तो वो कितना अहम रोल अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। बहुत ज़्यादा। अब देखिए ना, कुछ चीज़ें जो है पर्दे के पीछे किया जाता है, क्योंकि इसमें परिवार इन्वॉल्व है, माँ बेटा इन्वॉल्व है, भाई बहन इन्वॉल्व है, हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व है। तो हमारे कई सारे ऐसे चलते हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया और बाकी जरिए हमको पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा जो है अभी बिगड़ रहा है, ये पार बात करने लग गया है, ये उन लोगों से संपर्क कर शुरू कर दिया है जो लोग गलत है। तो हमने ऐसे सैकड़ों के हिसाब से, लास्ट एक प्रोग्राम पे मुझे पता है सीआईडी के एक प्रोग्राम में 37 के करीब बच्चे इन्होंने आइडेंटिफाई करे तरीके जो इन्वॉल्व हो रहे थे। उनको बुलाया, किसी को नहीं पता, इनसे बात हुई, 20-21 दिन उनसे इंटरेक्शन हुआ, फिर घर में उनको वापस कर दिया, मैंने मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे, नॉर्मल लाइफ।